Audio Jungle. नमस्कार, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। और आज हॉलीवुड की खबरों में आज जुड़ेंगे हम सिने बुल्स। जी हाँ, सिने बुल्स आप अपने यूट्यूब पर ज़रूर देखते होंगे। सिने बुल्स है क्या? सिने बुल्स एक प्रोडक्शन कंपनी है जो कि रांची में स्थित है। रांची में कहाँ स्थित है, कौन है इनके ऑनर और क्या करती है सिने बुल्स? सिने बुल्स का आगे का स्कोप क्या है? सिने बुल्स को चलाता कौन है? ऐसे कई तमाम जानकारियाँ आज हम लेकर आए हैं हॉलीवुड की खबरों में। तो आज हॉलीवुड की खबरों में रूबरू करवाएंगे सिने बुल्स के ऑनर्स के साथ में, जो यहाँ पर तकरीबन कुल मिलाकर 26 साल 20 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आइए रूबरू होते हैं सिने बुल्स के ऑनर्स के साथ। तो मैं जो आपको स्क्रीन पर चेहरा दिखला रहा हूँ, ये हैं सुमित सचदेवा जी और उनके बगल में बैठे हैं सुमित सिन्हा जी, जो कि सिने बुल्स के ऑनर हैं। तो आइए रूबरू करवाते हैं, बातें करवाते हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी। तो इस पल के साथ हम जुड़ेंगे और अभिवादन करते हैं पहले हम सुमित सचदेवा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, आज हमारी टीम आप तक पहुंची है और ये जानने के लिए कि आखिर सिने बुल्स का क्या स्थापना कैसे हुआ, उसने काम करना कैसे स्टार्ट किया और इसमें आगे का प्रेजेंटेशन आप लोग का क्या होने वाला है? 2002-03 की बात है। हम लोग उस समय जस्ट कॉलेज ही में थे, तो उस समय एक्टिंग उक्टिंग का शौक हुआ। तो हम लोग दोनों हम लोग सुमित ही हैं, तो हम लोग दोनों फ्रेंड्स थे। क्योंकि सुमित हमसे पहले वो काम कर रहा था, एक न्यूज़ चैनल था, उसमें एज एडिटर काम करता था। वो अपना करियर बिल्डअप कर रहा था उसी समय, पहले ही से हम थे ऐसे ही। तो फिर ऐसे ही हम लोग ऐसे ही बैठते थे, हमेशा बात होता था। तो हम लोग को भी लगता था कि नहीं कुछ करना है, ऐसा है वो ऐसा है। टीनेजर ग्रुप में लगता है सबको। तो हम लोग को लगा कि इसी लाइन में हम लोग कुछ करते हैं। तो हम लोग दोनों जन ऐसे ही बैठे हुए थे। तो हम लोग बोले कि हम लोग कोई कंपनी बनाते हैं। चलो ठीक है, कंपनी बनाए, क्या नाम रखा जाए? तो सिनेमा से रिलेटेड होना चाहिए कुछ। तो उसी तरह दिमाग में एक आइडिया आया, तो सिने बुल्स करके हम लोग एक नाम रख लिए। ये 2005 से हम लोग अनऑफिशियली सिने बुल्स चला रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग रजिस्टर्ड फिर किए हैं 2012 में। अच्छा, 2012 से आपने इसको पूरी तरह से हाँ फुल फ्लेज रजिस्टर्ड कर लिया जी। और ये एक ब्रांड है आज के डेट में सिने बुल्स। ये तो मेरा एक कहना है सर कि जब आपने ये स्थापना की, उससे पहले आप क्या किसी के पास पहले काम करते थे या फिर अपना ही खुद का ये सब चल रहा था? उस समय बताया था ना, जिस समय हम लोग कॉलेज में थे तो सबको शौक रहता है कि जैसे मुझे शौक था हीरो बनूं। तो उस समय 2-3 एल्बम में भी काम किया, एक फिल्म भी किया, एज अ हीरो किया। और लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं, जो मन होता है ना कि आदमी को जहाँ डेस्टिनी होता है, जहाँ ले जाना होता है, वही होता है। तो लास्टली फिर क्या होगा कि मन धीरे धीरे उचाट होता चला गया। और फिर एक मेरे गुरुजी थे, खुदूस सर थे, वेव कंपनी में मैनेजर थे। तो वो हमेशा बात करते थे कुछ कि देखो, आर्टिस्ट होता है, सिंगर होता है, इस सब की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, 4 साल 5 साल, उसके बाद आउटडेटेड हो जाते हैं। तो टेक्नीशियन जो होता है वो लाइफ टाइम काम करता है। तो कुछ ऐसा करो कि टेक्नीशियन बनो, लाइफ टाइम काम करो। तो वही आइडिया आया। फिर सुमित भी साथ में था, सुमित भी बहुत हेल्प किया फिर। और हम लोग धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब कैमरा पकड़ लिए और कब सिनेटोग्राफर बन गए। एक चीज़ और मालूम चली आपके, क्या आपने पहले मॉडलिंग का भी स्टार्ट किया था? कुछ मॉडलिंग भी किया है? हाँ मॉडलिंग किया था। हमको लगता है 2003 में मिस्टर झारखंड का टाइटल भी विन किया था। मैं ये इसलिए पूछा कि मुझे कुछ मालूम हुआ, रूबरू हुआ था कि आपने मिस्टर झारखंड का टाइटल भी और रैंप पर आपका बहुत अच्छा जलवा होता था उस समय। तो ये मॉडलिंग जो है ये कब से आपने किया था? 2001-2 की बात है कि जिस समय उस समय एक्सरसाइज करने का शौक चढ़ा, तो एक्सरसाइज करते थे। तो एक जिम खरीद लिए, जिम में अपना शुरू कर दिया एक्सरसाइज। तो सब लोग लड़के लोग रहते थे, भैया बहुत अच्छा बॉडी है, मॉडलिंग क्यों नहीं करते? मॉडलिंग सब फुला के एक्चुअली भेज दिए हमको रैंप वॉक करने। तो उस समय मिस्टर झारखंड का निकला हुआ था, तो सब बोले भैया आप भर दो। तो भर दिए और टाइटल गलती से विन कर लिए। तो अभी जो सिने बुल्स है ये यूट्यूब पर भी है
और किस किस प्लेटफॉर्म पर अभी है सिनेबुल्स? बेसिकली सिनेबुल्स से हम लोग जो सिनेबुल्स है वो रजिस्टर्ड जो कंपनी बना चुके हैं हम लोग। इसका कंप्लीट जीएसटी है, टैन नंबर, पिन नंबर है, आपका आईएसओ सर्टिफिकेट है। और ये बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट फिल्म भी बनाते हैं बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्रीज, गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्री एड फिल्म्स हुआ, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का कॉर्पोरेट फिल्म हुआ। तो हम लोग कॉमर्शियल में नहीं, नॉन कॉमर्शियल भी फोकस किए हैं ज़्यादा। अच्छा, मतलब दोनों काम हम लोग करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि जब गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो और उसे काम किया, उसमें कोई दिक्कत आपको हुई है? दिक्कत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में दिक्कत तो आती है, क्योंकि क्या होता है कि क्लाइंट है गवर्नमेंट, और क्लाइंट को खुश करना सबसे बड़ी बात है। इस आज के युग में क्लाइंट खुश नहीं होता है, बहुत सारा करेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन हम लोग अपना काम जो वर्क है वो हम लोग अप टू डेट रखते हैं, और हम लोग हर वर्क में कोशिश करते हैं 150% दे। 100% में नहीं, 150% हम लोग देते हैं हर वर्क में। सुमित जी, आपका भी अभिनंदन है प्रभात मंत्र पर। बहुत थैंक यू। सुमित जी, आपने कब ज्वाइन किया सुमित जी को? एक्चुअली ये तो बहुत पुरानी बात है, मतलब हमको लगता है कि सुमित से तो जान पहचान मेरी 2005 के आसपास हुई है। और उससे पहले मैं 11th ही कर रहा था, मतलब थोड़ा सा घर का माहौल मेरा उस टाइप का था, मतलब कि इस मल्टीमीडिया से रिलेटेड था, तो इंटरेस्ट मेरा उसी में था। तो क्या हुआ कि एक मीडिया एक लोकल न्यूज़ चैनल स्टार्ट हुआ था, उसमें प्राइम रिपोर्ट के नाम से। तो ये 2001 या 2 के आसपास का बात था। तो उस समय ही हम एडिटिंग हल्का सा सीख रहे थे, तो करते 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 वहाँ से ऑफर आया। मतलब आपकी भी जर्नी प्रेस से स्टार्ट हुई? हाँ, पहले मीडिया से ही स्टार्ट हुआ मेरा। तो 2-4 साल उसमें काम किया। तो उसके बाद बाहर से ऑफर, मतलब काम लोगों को पसंद आने लगा था, तो सब जानने लगे थे थोड़ा थोड़ा। तो क्या हुआ कि बाहर सबसे पहले मुझे, मतलब कि इंडस्ट्री से, हॉलीवुड से मैं बहुत एकदम बेसिक लेवल पे था, तो हम लोग भी हल्का हल्का सीख रहे थे। तो उस समय सीधे मेरे को एक मूवी का ऑफर मिला था, एक हिलिमा मूवी थी कृष्णा जी का। तो उससे करते 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 क्या, कब हम लोग फिर सुमित से भी इंटरेक्ट हुआ है, फिर धीरे 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 हम लोग फिर प्लान किए कि कैसे कैसे क्या करना है। फिर धीरे 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 एल्बम लाइन में आए हम लोग। सुमित उस समय स्ट्रगल कर रहा था, मतलब कि एक्टिंग लाइन पे। फिर हम लोग फिर धीरे धीरे हम लोग फिर जैसा सुमित बताया कि अब टेक्निकल फील्ड में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो फिर करते करते हम लोग किए, तो आज हम लोग को लगता है तो वही 2012 के आसपास हम लोग कंपनी स्टैंड करी अच्छी तरह से। सुमित जी, जब आप कंपनी स्टैंड कर रहे थे, उस समय मन में क्या आशंकाएं भी कुछ चल रही थी या कोई संशय भी था आपको? कंपनी जो स्टैंड कर रहे थे, तो हम लोग तो शुरू में एक जो हम लोग का टीनेजर दिमाग रहता है, तो उस समय तो हम लोग एक बना लिया हम और जलो गुल्लू। लेकिन बाद में जब लगा कि नहीं, इसको हम लोग को एक्सपैंड करना होगा। एक्सपैंड करने के लिए हम लोग को फिर लोगों की भी ज़रूरत थी। तो हम लोग को क्या लगा कि जैसे हम तो सिनेमेटोग्राफर हैं, ये एडिटर है, अब हम लोग को जैसे कि एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि मार्केटिंग भी देखे, फिर एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि ओवरऑल प्रोडक्शन भी देखे। तो उसी फिर क्या हुआ कि हम लोग का एक छोटा भाई है कुणाल भारती, तो कुणाल हम लोग के साथ ज्वाइन किया। तो कुणाल हम लोग का फिर प्रोडक्शन देखने लगा। एक हमारा फ्रेंड है, हम लोग का मित्र है, शशि पांडे, तो वो हम लोग शशि भी हम लोग के साथ कोलैबोरेट हो गया इस कंपनी में। तो ओवरऑल क्या हुआ कि चीज़ें बढ़ती चली गई और लोग जुड़ते चले गए। मतलब एक शुरुआत हुई 2 से, और 2 से आज ग्रुप आपकी अनगिनत में आ चुकी होंगी। जी जी, अब कंप्लीट यानी हर सेक्टर के लिए एक बंदा है। जैसे कि हमारा स्क्रिप्ट लिखता है तो स्क्रिप्ट में अभिषेक लिखता है, तो उसका एक स्क्रिप्ट का जिम्मा है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट है तो वॉइस ओवर लिखता है, वो है। तो इस तरह करके कंप्लीट हमारा एक पूरा यूनिट बन चुका है। तो कंप्लीट प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन हाउस जो बोला जाता है, वो एक प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन हाउस है। प्री प्रोडक्शन हाउस जो मतलब चाहिए कि कैटेगरीज, वो कैटेगरीज आप कंप्लीट पैकेज है। झारखंड में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रोडक्शन कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। वो काम करती हैं, लेकिन उनका जो बेस है वो उतना मजबूत नहीं हो पाता है। इसका अभी क्या रीज़न है कि वो उतना ये निपुण नहीं हो पाते? तो इसमें आपका टिप्पणी हमको चाहिए सर कि क्या देखिए कि दूसरों का प्रति टिप्पणी करना गलत बात है। वो लोग भी अच्छा ही कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। तो नहीं, कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जो काम करना है, जो क्रिएटिविटी उनको लानी है, वो क्रिएटिविटी लाते लाते वो भटक जाते हैं आखिरी समय में। तो और बहुत सारी कंपनियां तो बंद हो जा रही हैं इसी चक्कर में। तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? टिप्पणी उस पर करिए कि सजेस्ट क्या करना चाहेंगे? सजेस्ट यही क्योंकि है ये कि तो एक जो है हॉलीवुड जो है बहुत बड़ा ये नहीं है इसका मंच, लेकिन इसको मंच को बढ़ावा देना होगा।
तो ये बढ़ावा कैसे दिलाएगा और कौन दिलवाएगा, कैसे? क्या होता है कि जब भी आदमी जब काम करता है ना, तो हमेशा हर समय कोई परफेक्ट नहीं होता। जैसे हम लोग भी काम करते हैं, हमेशा ऑलवेज वी आर नॉट परफेक्ट। तो धीरे धीरे काम करते करते वो एक परफेक्शन धीरे धीरे आता है। तो लगे रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो आदमी को यही है कि हताश नहीं हो, लगे रहे इसी चीज़ में, आज ना कल सक्सेस मिलेगा। सीने बुल्स ने अभी तक कितना प्रोजेक्ट किया है अभी तक? याद नहीं। देखिए अब तो सोचा जाए तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो जैसे कि करीब हम लोग करीब एक फीचर फिल्म का मेरा सुमित का मिला के कम से कम 24-35 के आसपास होगा। डॉक्यूमेंट्री का तो कुछ आइडिया ही नहीं है कितना, तो खोजना हम लोग मतलब अप्रॉक्स करीब 200 से ऊपर ही हम लोग डॉक्यूमेंट्री कर चुके हैं। ज़्यादा एल्बम्स भी हमको लगता है कि म्यूजिक वीडियो बहुत है। वो सब का तो कुछ यही नहीं था, मतलब करीब एल्बम्स भी हमको लगता है 1000+ ही होगा। 1000%। अच्छा, ये जितने भी गाने हैं क्या सीने बुल्स पे है वीडियोज पूरी, या फिर सीने बुल्स में अभी और आने बाकी हैं? सीने बुल्स में आने बाकी। हम लोग सबसे अच्छी बात है ना कि हम लोग दोनों के, कि हम लोग सीने बुल्स तो अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं, और हम लोग मार्केट के लिए भी काम करते हैं। हम लोग फ्रीलांसर भी हैं, तो हम लोग दूसरों के लिए भी काम करते हैं। हम वो क्या होता है कि वो जैसे कि अगर किसी को लगेगा कि सुमित को हायर करना है एज अ कैमरामैन हायर करना, ठीक है, वो हायर करते हैं, हमको पे कर देते हैं। किसी को लगता है कि नहीं हम सुमित सिन्हा से एडिट करवाएंगे, तो वो क्या करता है कि सुमित को हायर कर लेते हैं, एडिट करवाते हैं। तो हम लोग दोनों काम करते हैं। अच्छा, मतलब फ्रीलांस हो गया, मतलब हमको कोई अगर बात करता है हमें काम चाहिए तो वो वहाँ पर आता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ऐसे है आपका इसमें। बहुत अच्छी बात है सर। सुमित सर, आपसे एक और चीज़ जानना है कि झारखंड में आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, नए कमर से, नए फेस से, बहुत सारी चीज़ें हैं, मौका उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अब मौका मिल रहा है तो उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है जो बाकी जगहों पर होता है। उन्हें साइड रोल दे दिया जाता है, क्राउड में खड़ा कर दिया जाता है, या फिर डांसर के पीछे खड़ा कर दिया जाता है, जबकि उन्हें स्टेप मालूम है कि कैसे करना है अगर उनको सिखाया जाए। लेकिन ऐसा हो रहा है जो हम देख रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या सोच है उनके लिए, नए कमर्स के लिए? ये तो सही बात है कि जैसे कि बाहर से जो भी फिल्में बनने आ रही है झारखंड में, तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि लाइन प्रोड्यूसर, अपने आप को तथाकथित लाइन प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कि उनके हाथ में रहती है बहुत सारी चीज़ें। कास्टिंग वही लोग कराते हैं। कास्टिंग क्या कराते हैं? जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनको क्राउड में खड़ा करते हैं, उनका पेमेंट होता है 200-300 रुपये, जो आज के डेट में अगर बोला जाए कि मज़दूर से भी कम पेमेंट है। तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन ये समझना होगा आर्टिस्टों को भी कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं या क्राउड में खड़ा होना चाहते हैं। हाँ, संघर्ष तो हर जगह है, संघर्ष करना ही होगा उनको भी। तो उनके लिए यही है कि, और हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो कंपनी है या हम कहीं काम किए हैं अभी तक, मेरा जितना भी काम हुआ है सब न्यू कमर के साथ काम हुआ है। हम न्यू कमर के ही साथ, मेरी पहली फिल्म जो थी नागपुरी की पहली फिल्म थी तोर बिना, उसमें भी हमारा न्यू कमर था, विनोद था। तो विनोद मली तो आज के डेट में सुपरस्टार है। उसके बाद फिल्म किए महुआ में भी न्यू कमर थे। देवा रिक्शा वाला में किए, उसमें भी न्यू कमर थे। उसके बाद फिर मोर प्रतिज्ञा किए, मोर प्रतिज्ञा में भी सब न्यू कमर थे। प्रतीक मेरा जो हीरो है, धर्मेंद्र हीरो, न्यू कमर था। हाँ, कुणाल विलन मेरा जो भाई है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, लेकिन बाकी हम सब लीड, मतलब आपके न्यू कमर। हाँ, बिल्कुल। हम ये नहीं कि कोई एक ऐसा फेस आपने पकड़ लिया कि वही हमारी, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब आपने न्यू कमर को चांस दिया है। न्यू जनरेशन को भी मेरा मानना है ना सर कि जो आर्टिस्ट जो होता है ना, न्यू कमर जो होता है, वो कच्ची मिट्टी का जो घड़ा बोलते हैं ना, वो है। उसको आप जैसे तराशोगे ना वैसा तराशेगा। तो न्यू कमर के साथ इसीलिए काम थोड़ा मेहनत है, लेकिन वो जब काम करता है तो बहुत प्रॉपर काम करता है। क्या भविष्य में आने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें हमें फिर से न्यू कमर्स दिखने को मिलेंगे? बिल्कुल 110%। अभी हम लोग कर रहे हैं, एक नया गाना कर रहे हैं, एक लड़का को लॉन्च कर रहे हैं, आप जल्दी देखिएगा सीने बुल्स चैनल से। और सीने बुल्स की अपकमिंग कितने प्रोजेक्ट्स अभी है पाइपलाइन में? अभी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं एक फिल्म की, जो अभी तक हम लोग सीने बुल्स अपना प्रोडक्शन, ऐसे तो हम बहुत सारे फिल्म किए हैं, सुमित भी बहुत सारा फिल्म किया है, फ्रीलांसर में काम किया। प्रोडक्शन से हम लोग फिल्म अभी प्लान आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कास्टिंग बाकी सब चीज़ ध्यान दे रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है। तो उस पर एक प्लानिंग चल रही है। और गाना है तो गाना यूट्यूब वाला है, 2-3 गाने में भी पाइपलाइन पे है, और डॉक्यूमेंट्री 1-2 पाइपलाइन में है। तो यही सब अभी काम हम लोग का है। एक एल्बम बनाने में या एक फिल्म बनाने में कितना समय आपका जाता है, और उसको एडिट करके लोगों तक पहुंचाने में आप लोगों की कितनी समय लग जाती है?
देखिए म्यूजिक वीडियो का तो क्या है ना कि वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, क्या है सब चीज़ प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सिंपल कोई गाना है तो हम लोग एक दिन में शूट करके रात में एडिट करके दूसरा दिन रिलीज भी कर सकते हैं। अच्छा। और हम लोग किए भी हैं। अगर कहीं हम लोग को लगता है कि नहीं इसमें मेहनत है, वीएफएक्स का कुछ काम है, वो सुमित का जो काम प्रोसेस आगे बढ़ जाता है, एडवांस कलर करेक्शन डीआई करना है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को टाइम जाता है। तो मिनिमम हमको लगता है 1 वीक काफ़ी है एक म्यूजिक वीडियो के लिए। अच्छा, और फिल्म में कितना समय लगेगा? फिल्म तो हम लोग मान के चलिए लंबा प्रोसेस है, क्योंकि फिल्म क्या होता है जब शूट करके हम आएंगे तो शूट करने के बाद उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस है पोस्ट प्रोडक्शन में। पहले तो रफ कट होगा, फिर डबिंग होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, वीएफएक्स होगा, कलरिंग होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो 3 से 4 महीना उस प्रोसेस में लग जाता है, और फिल्म शूटिंग करने में जो टाइम लगे। मतलब ये जो चीज़ें बॉलीवुड में होती है वो हॉलीवुड में भी इतना ही समय लगता है, मतलब पिक्चर में कोई ये नहीं होता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 प्रोसेस सेम रहता है। प्रोसेस सेम इसलिए है कि, लेकिन वहाँ और यहाँ में अंतर यही है कि यहाँ पे ये 1 मैन आर्मी है, एक आदमी ही सब काम करता है। और बॉलीवुड में क्या है कि सब अलग, हर चीज़ के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। वो ये चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पर आप अकेला सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर हर का एक सेगमेंट है, तो क्या आप लोग भी कल के डेट में वो सोचे हैं कि धीरे धीरे हमको वो सिस्टम? हाँ, वो सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं, उस सिस्टम को हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग को लग रहा है कि हम लोग के पास वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को, खुद हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं उसको अपने ही पास हम लोग रख रहे हैं, उनको हम लोग जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आपसे एक सवाल है कि कभी ऐसा आपको हुआ है कि आप काम कर चुके हैं लेकिन आपको असंतुष्टि हुई इस काम से, और उस प्रोजेक्ट को फिर आपने हटाया, फिर से दोबारा आपने किया, ऐसा कोई प्रोजेक्ट? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ एक ठो मेरा अपना स्टाइल है कि कोई भी काम करो तो उसको पूरा, मतलब कि जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं होता है तब तक वो, मतलब दोबारा करने का नौबत कभी नहीं आया। सर जैसे कि आप लोगों ने बताया कि काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है, आने वाली चीज़ है, न्यू कॉमर्स को भी आपने बोला है कि हम मौका दे ही रहे हैं और देंगे ही हैं। इसके अलावा सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, ठीक है, वो पीछे बैठ के बहुत कुछ समझ सकता है कि कहाँ बॉल डाला जाए तो क्या हो सकता है। तो जब आप कैमरे के पीछे रहते हैं तो डायरेक्टर जो है, जो वो पकड़ नहीं पाता है, तो उस समय आप पकड़ते होंगे। तो कभी ऐसा लगा किसी प्रोजेक्ट में कि कहीं मिस्टेक हो रहा है और वहाँ रोकना चाहिए किसी डायरेक्टर को, ऐसा कभी कहीं फिल्म हो? हाँ, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट की बात है ना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा, कोई डायरेक्टर भी नहीं चाहता, ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे कहीं नहीं है, किसी को भी है। डायरेक्टर को भी होता है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्टर को भी बता देते हैं कि सर ये चीज़ है ऐसा, इसको हम लोग ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसको भी लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है। जब क्योंकि हम जो काम किए हुए हैं, जो अभी तक सबसे ज़्यादा हम काम किए दीपेंद्र के साथ किए हैं। दीपेंद्र इज़ अ फाइन डायरेक्टर, तो तोर बिना भी किए थे, मोर प्रतिज्ञा भी किए थे, और दीपेंद्र और हम लोग का ऐसा कोऑर्डिनेशन हो गया कि हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं किसी भी सीन से पहले। बहुत बार हम लोग बात करते हैं कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो मेरी बातें समझते हैं वो, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं वो बेटरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे हैं। तो ये थे सिने बुल्स के ऑनर सुमित सचदेवा जी, सुमित सिन्हा जी, जिन्होंने इस चीज़ को तराशा, बनाया और एक कंपनी बनी सिने बुल्स। इस सिने बुल्स की जो नींव रखी थी ये 2 लोग थे, लेकिन आज 2 लोग से इनके साथ में इतने लोग हैं कि आज इनके प्रोडक्शन हाउस में अच्छे अच्छे काम और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इनको मिलती जा रही है। सिने बुल्स ने आने वाले दिनों में काफ़ी पाइपलाइन पिक्चर्स और वीडियो एल्बम्स इनकी पाइपलाइन है, जो कि बताया सर ने। इसके अलावा न्यू कॉमर्स को भी इन्होंने बोला कि हम मौका देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। मैं हमेशा इनकी कुछ ना कुछ रिव्यू करते रहता हूँ चैनल की गानों को, उसमें भी आपने देखा ही होगा। तो इसी के साथ में आज का ये जो भाग है हॉलीवुड की खबरें, ये आज समाप्त कर रहा हूँ, और एक और नए प्रोडक्शन कंपनी के साथ में हम बैठेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे। कैमरामैन सूरज के साथ रुपेश को। Audio Jungle.